आप सभी को जय मसीह की प्रिय। रोमियो की पत्री में अनुग्रह पर अध्ययन की श्रृंखला में ये हमारा 13वां और आखिरी पाठ है, जिसका शीर्षक है अनुग्रह का परिणाम। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज हम रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के अध्याय से 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम ठीक अपने पाठ्यक्रम टेक्स्ट में चलते और रोमियो 12 अध्याय की पहली 2 आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां रोमियो इस सारांश को बताना चाह रहा है कि यदि मैंने यानी पौलुस ने जो कुछ भी कहा है, यानी कहा है मतलब पूरे पिछले 11 अध्यायों में जो कुछ भी कहा है, यदि वह सत्य है तो आपको इन निम्नलिखित तरीकों से प्रतिक्रिया देनी चाहिए या निम्नलिखित तरीकों से अपना जीवन जीना चाहिए। यानी आपको जीवित बलिदान बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको धर्मी ठहराया है और परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको पवित्र आत्मा के माध्यम से पवित्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करने में सक्षम बनाया है, तो दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा के जीवन में आपकी प्रतिक्रिया पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह के कार्यों को प्रकट करे। पौलुस अपने इस कथन से शुरू करते हुए रोमियो की पत्री के 12 से 16वें अध्याय में इस बात का विवरण देता है प्रियो, कि यह परिवर्तन एक मसीह यानी एक ईसाई के रोजमर्रा के जीवन में कैसा दिखना चाहिए। यदि यहां प्रतिदिन पवित्र जीवन जीने की बात है, तो पौलुस यहां 3 बुनियादी गुणों का उल्लेख करता है। पिछले पाठों में मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा हमें प्रिय 2 कारणों से प्रिय दिया जाता है। पहला, हमारे अंदर पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है, और दूसरा, यीशु के दूसरे आगमन पर हमें मृतकों में से पुनः जीवित करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्रीकरण की इस प्रक्रिया का पौलुस ने शुरुआती दौर में इसका पूरा विवरण तो नहीं दिया है, परंतु 12 से 16 अध्यायों में पौलुस एक ईसाई के रूप में यानी एक मसीही के रूप में या परिवर्तित व्यक्ति के रूप में प्रतिदिन कैसे जीवन जीना है उसके बारे में प्रियो यहां विस्तार से बताता है। मूलतः पवित्रीकरण पर एक विश्वासी ईसाई के जीवन में 3 मुख्य चीज होती है और होनी चाहिए जब वह नए जीवन को प्राप्त करता है। पहला है एक विनम्रता की भावना यानी ह्यूमिलिटी। फिर दूसरा है दूसरों के लिए अधिक प्रेम, लव फॉर अदर्स। फिर तीसरा है अधीनता, समर्पण, आज्ञाकारिता मतलब यानी सबमिशन। यदि कोई पूछे कि सच्चे ईसाई की पहचान क्या है, तो सच्चे ईसाई में ये तीनों गुण होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्र तरीके से रहता है और कार्य करता है, दूसरे लोगों के लिए प्रेम रखता है और निश्चित रूप से अपने ऊपर के उचित अधिकारों के प्रति प्रियो समर्पण रखता है। अनुग्रह का अंतिम परिणाम क्या होता है प्रियो? अनुग्रह का अंतिम परिणाम पवित्र जीवन जीना है। उन व्यक्तियों का समूह जो बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं, जिनके भीतर पवित्र आत्मा वास करता है, जो पवित्रता से जीवन जीते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं प्रियो? ऐसे समूह को कलीसिया या चर्च कहते हैं, यानी मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन कहते हैं। रोमियो 16:16। प्रियो, परिवर्तित व्यक्ति में कुछ चिन्ह देखे जा सकते हैं, परिवर्तन के चिन्ह, मार्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए हम इन परिवर्तनों के चिन्हों पर एक नजर डाल लेते हैं। इन सभी अंतिम 5 अध्यायों को एक साथ रखने का कारण यह है कि हमारी इस श्रृंखला का मुख्य शीर्षक जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वह है रोमियो की पत्री में अनुग्रह का विचार। रोमियो की पत्री में अनुग्रह के विचार को हम पहले प्रियो 11 अध्यायों में समझ चुके हैं, जिनका अध्ययन हम बीते दिनों में कर चुके हैं। अब ये अंतिम 5 अध्याय बताते हैं कि अनुग्रह के अधीन रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसलिए आइए परिवर्तित जीवन के लक्षणों पर नजर डालते हैं जो उस व्यक्ति में होने चाहिए जो अनुग्रह के अधीनता में रहता है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, नम्रता, विनम्रता।
आइए हम रोमियो 12 अध्याय उसकी 3 से 8 आयतों को यहां पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास से परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। यदि अब तक पौलुस ने प्रियो जो कुछ भी बताया है वह सच है, तो हमारे जीवन में परिवर्तन के चिन्ह निश्चित रूप से दिखने चाहिए, और उस परिवर्तन का सबसे पहला चिन्ह होता है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। प्रियो, कई लोगों का सोचना होता है एक विनम्र व्यक्ति वह होता है जो शर्मीला हो, धीरे बोलता हो, या वह बहुत आक्रामक नहीं होता है, या शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होता है इत्यादि। और कुछ लोग तो विनम्रता को या नम्रता को डरपोक या कायरता से जोड़कर देखते हैं प्रियो, परंतु विनम्रता इनमें से कोई भी चीज नहीं है। पौलुस ने यहां वास्तव में विनम्र व्यक्ति का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो खुद का सही आंकलन करता हो, यानी ना कम ना ज्यादा। सरल शब्दों में कहें तो मैं जो भी हूं अपने बारे में उतना ही सोचता हूं, ना मैं अपने आप को कम समझता हूं ना ही ज्यादा समझता हूं। विनम्रता एक व्यक्ति को तारीफ मिलने पर धन्यवाद कहने और गलती होने पर क्षमा मांगने में सक्षम बनाती है प्रियो। विनम्रता शर्म से नहीं बल्कि सेवा के माध्यम से प्रदर्शित होती है। पौलुस बताता है कि हमारा परिवर्तन हमें मन की विनम्रता यानी स्वयं का सही आंकलन और कार्यों की विनम्रता की ओर ले जाता है। कार्यों की विनम्रता मतलब एक्शन, यानी स्वयं के बजाय दूसरों की सेवा में अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करना, इसकी ओर ले जाता है। परंतु सांसारिक अभिमानी व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का उपयोग अपने अहंकार, आराम, शान शौकत, सुरक्षा, अपने लक्ष्यों की पूर्ति और अपने को बड़ा बनाने आदि के लिए प्रयोग करता है, जबकि आत्मिक परिवर्तित व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का स्वयं का निर्माण करने के लिए नहीं वरन परमेश्वर के राज्य के निर्माण और राज्य को बढ़ाने के लिए करता है। नम्रता उस परिवर्तित जीवन का पहला चिन्ह है जिसके बारे में पौलुस अपनी पत्री में प्रियो बताता है। अब परिवर्तित व्यक्ति का दूसरा चिन्ह है प्रेम, जिसका वर्णन पौलुस ने 12 अध्याय की 9 से 21वीं आयतों में प्रयोग किया है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:35 में कहा है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 9 से 21 आयतों में पौलुस प्रेम के कुछ पहलुओं का वर्णन करता है जो एक सच्चे परिवर्तन का प्रमाण होते हैं। प्रियो, पवित्रीकरण से गुजरने वाले व्यक्ति का प्रेम कैसा दिखता है? आइए उस पर चर्चा करते हैं। यहां पौलुस 7 प्रकार के प्रेम के चिन्हों को सूचीबद्ध करता है, जैसे पहला, प्रेम निष्कपट हो। 9वीं आयत का पहला भाग। प्रेम कपट रहित हो, प्रेम का दिखावा ना हो बल्कि सच्चा प्रेम हो जिसे महसूस किया जा सके, जिसमें धोखाधड़ी, बेईमानी ना हो। यौन, सामाजिक या पारिवारिक प्रेम की भावना ना हो बल्कि त्यागपूर्ण प्रेम हो जो दूसरे के लिए कीमत चुका सके। एक ऐसा प्रेम जो मित्र के लिए क्रूस भी सह ले, ना कि मित्र को धोखा दे इत्यादि। इस प्रकार के प्रेम का एक और चिन्ह है और वो है शुद्धता, प्योरिटी। रोमियो 12 9वीं आयत का दूसरा भाग। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। एक ऐसा प्रेम जो उच्च, महान, शुद्ध और सच्चा हो। एक ऐसा प्रेम जो दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छाई चाहता हो। प्रेम के प्रकार का एक और चिन्ह है प्रियो कि प्रेम उन्नति करने वाला हो, एडिफाइंग।
आइए हम रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की 10 से 13 आयतों को पढ़ लेते हैं। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुवाई करने में लगे रहो। यहां जिन भी चीजों का पौलुस ने उल्लेख किया है वे ऐसी चीजें हैं प्रियो जो लोग दूसरों को प्रोत्साहित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनकी उन्नति करने के लिए करते हैं। इस प्रकार का प्रेम उन व्यक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रीकरण की प्रक्रिया में जाते हैं। इस प्रकार का प्रेम हर उस चीज और हर उस व्यक्ति की उन्नति करता है जिसके संपर्क में वो आता है। इस प्रकार का प्रेम उन भाइयों का आदर करता है, उनकी उन्नति करता है जिनसे वह प्रेम करता है। इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करता है प्रियो। इस प्रकार का प्रेम हमेशा दृढ़ बना रहता है, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या फिर बुरी हो। प्रियो, इस प्रकार के प्रेम का एक और लक्षण होता है और वो होता है दयालुता, कृपालुता, ग्रेशियसनेस। आइए हम 12वें अध्याय की 14वीं आयत को पढ़ लेते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। इस प्रकार के प्रेम में आप अपने अपमान, अनादर को अनदेखा करने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार का प्रेम आसानी से प्रिय उत्तेजित नहीं होता है। आप छोटी छोटी बातों पर अपमानित नहीं होते हैं या अपमानित महसूस नहीं करते हैं और ना ही दूसरों को अपमानित करते हैं। इस प्रकार का प्रेम आलोचनाओं को अनदेखा कर देता है और लोगों को क्या देता है? संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। यह उस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला प्रेम है जो वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से परिवर्तित हो रहा हो। इस प्रकार के प्रेम का एक और गुण होता है और वो है क्या? इस प्रकार का प्रेम सहानुभूतिपूर्ण होता है, एम्पैथेटिक होता है। आइए हम 12वें अध्याय की 15वीं आयत को यहां पढ़ लेते हैं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इस प्रकार का प्रेम ना केवल दूसरों के दर्द को महसूस करता है बल्कि दूसरों के दर्द और खुशी को भी प्रिय साझा करता है। इस प्रकार का प्रेम दूसरों के जीवन में शामिल होने से बिल्कुल नहीं डरता है, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं, बल्कि इस प्रकार का प्रेम दूसरों की सुनने के लिए, परवाह करने के लिए और मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। फिर इस प्रकार का प्रेम अहंकार रहित होता है, मीकनेस। आइए हम 12वें अध्याय की 16वीं आयत को पढ़ें। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। प्रियो, विनम्रता और अहंकार रहित यानी ह्यूमिलिटी और मीकनेस में अंतर होता है। विनम्रता अपने बारे में सही दृष्टिकोण रखना होता है, जबकि अहंकार रहित में हर समय अपने तरीके से चलना नहीं होता है। आपस में एक समान रखने का अर्थ है समझौता करना, यानी एकता के लिए अपनी इच्छा को त्याग देना। एकता के लिए अपनी इच्छा को त्यागना प्रिय बहुत बड़ा गुण है ये। दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसके तरीके से काम करने की इच्छा रखना। परंतु कलीसिया में हम देखते हैं उल्टा ही होता है, अपने समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, उल्टा होता है। हम अपनी इच्छा पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार का प्रेम अहंकार रहित मीक होता है। वैसे तो हमें सत्य और भलाई से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु अक्सर परिवार और कलीसिया में अधिकांश विभाजन इसीलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति या एक समूह अपने अनुसार चलना और चलाना चाहता है। यह अहंकार होता है प्रिय। हमारे पास एक सच्ची कलीसिया के सभी बाहरी चिन्ह हो सकते हैं, परंतु यदि अंदर से कलीसिया के सदस्यों में नम्रता नहीं है तो वे सदस्य बिल्कुल फरीसियों की तरह होते हैं। फरीसी कैसे थे प्रिय? बाहरी वातावरण से तो वे चिंतित रहते थे, परंतु वे वास्तव में अंदर से परिवर्तित नहीं हुए थे। इस प्रकार के प्रेम का 7वां गुण जिसका पौलुस उल्लेख करता है वह है शांतिपूर्ण प्रेम। पौलुस लिखता है
12वें अध्याय की 17वीं आयत में। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता किया करो। बचाए गए लोगों का काम मेल मिलाप होता है, परंतु हम मसीह के राजदूत हैं प्रियो, जो हम पापी दुनिया में रहते हैं। और युद्ध में राजदूत का काम लड़ना नहीं होता है। अनुग्रह प्राप्त हुए वे व्यक्ति के हृदय में प्रेम शांतिपूर्ण होता है और सक्रिय रूप से दूसरों के साथ शांति की तलाश करता है। यीशु मसीह ने भी कहा है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। पौलुस ना केवल परिवर्तित प्रेम की शांतिपूर्ण गुणवत्ता यानी क्वालिटी को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि व्यक्ति उस प्रेम तक कैसे पहुंच सकता है। सबसे पहला बदला लेने के विचार को यहां त्याग दे प्रियो। अब आप शांतिपूर्ण प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हैं? उसका पहला कदम क्या है? बदला लेने की भावना को आप त्याग दें। कभी भी किसी के बुराई के बदले में उसे बुराई ना दें। शांतिपूर्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए यह पहला कदम है। और दूसरा कदम है, उन बातों का सम्मान करें जो उचित है और सही है। आप अपना पक्ष न्याय और भलाई प्राप्त करने के लिए रख सकते हैं, परंतु बुराई के बदले बुराई ना करें प्रियो। हम 12वें अध्याय की 18 से 20 आयतों को पढ़ेंगे। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आंख के अंगारों का ढेर लगाएगा। पौलुस बताता है कि समाधान के रूप में शांतिपूर्ण तरीके की तलाश करें। कई बार ऐसा करना प्रियो महंगा और नुकसानदेह जरूर होता है, परंतु वचन हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर अंत में जरूर न्याय करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, बदला लेना हमारा नहीं परमेश्वर का काम है। जिन लोगों ने सच्चाई पर रहते हुए अन्याय सहा है, परमेश्वर उनसे वादा करता है कि एक दिन वह यानी परमेश्वर उनका न्याय जरूर करेगा। हम 12वें अध्याय की 21वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। पौलुस कहता है, अपने पुराने जीवन में इस्तेमाल किए गए कार्य और तरीकों पर वापस ना लौटो। अपने अंदर के नए परिवर्तित व्यक्ति को पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रतिक्रिया करने दो। दूसरे शब्दों में कहें तो पापपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया ना करो। प्रियो, हम ईसाई लोगों को गैर ईसाई लोगों से अनुग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनको परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं होता है। तो इस लिहाज से हमें भी गैर ईसाइयों से कम अपेक्षा ही रखनी चाहिए कि वे हमसे अच्छा व्यवहार करें। अगर नहीं करते हैं तो हमें ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो अनुग्रह के अधीनता में नहीं होते, उनमें पवित्रीकरण की प्रक्रिया नहीं हो रही होती है। तो अभी हमने अपने परिवर्तित चिन्हों में नम्रता और प्रेम को समझा है प्रियो। इस परिवर्तित जीवन का एक और चिन्ह है, और वो है अधीनता, समर्पण, आज्ञाकारिता यानी सबमिशन। 13वें और 14वें अध्याय में पौलुस परिवर्तनकारी जीवन के तीसरे चिन्ह के बारे में बात करता है। प्रियो, समर्पण का भाव वास्तव में अधिकार को पहचानता है और स्वीकार करने की क्षमता रखता है, चाहे वह हमारे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार हो, जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता या हमारे शिक्षक आदि का, या हमारे कार्य क्षेत्र का अधिकार हो, हमारी देश की सरकार का अधिकार हो, या कोई व्यवस्था आदि का अधिकार हो, या फिर परिस्थितियों के कारण हम पर थोपा गया कोई अधिकार हो, जैसे हमने कोरोना काल में देखा था प्रियो। परिस्थितियों के कारण हम पर थोपा गया कानून और उन अधिकारों के अंतर्गत कई बार हम कुछ चीजें कर पाते थे, कई बार हम कुछ चीजें नहीं कर पाते थे। इस लिहाज से परिवर्तित ईसाई लोगों को अपने सभी प्रकार के अधिकारों को पहचानने और उनके प्रति समर्पित होने में सक्षम होना चाहिए प्रियो। यह परमेश्वर और उसके अनुग्रह को जानने वाले व्यक्ति का एक स्पष्ट और केंद्रीय गुण होता है।
जो व्यक्ति परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है या केवल शैक्षणिक ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानता है, उन दोनों व्यक्ति में अंतर देखा जा सकता है। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानता है, उनके लिए परमेश्वर की अधीनता, समर्पण या आज्ञाकारिता एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। पुराने या नए नियम में जब भी परमेश्वर ने मनुष्य के सामने खुद को प्रिय प्रकट किया है, तो मनुष्य तुरंत समर्पण और आराधना के भाव में अपने मुंह के बल गिरा है परमेश्वर के आगे। ऐसे में मनुष्य और परमेश्वर के बीच किसी प्रकार की सौदेबाजी या बार्गेनिंग नहीं हुई कि मनुष्य ने कहा, अरे तुम परमेश्वर हो भी या नहीं हो, कोई छलावा तो नहीं हो। ऐसी बात नहीं हुई। जब भी परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है, तो मनुष्य ने तुरंत अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया है। प्रियो, जो लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर के राज्य के हैं, मसीह के अनुयायी हैं और दावा करते हैं कि वे मसीह में परमेश्वर को जानते हैं, तो उन्हें ये गुण, मैं किस गुण की बात कर रहा हूं, अधीनता, समर्पण, ये गुण सीखना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंधों में एक्चुअली मनुष्य का स्थान क्या है? अधीनता का, समर्पण का स्थान होता है। मुसलमानों के धर्म का मूल विचार यही है। इस्लाम शब्द का मतलब क्या है? समर्पण, सरेंडर। अधीनता, समर्पण या आज्ञाकारिता स्वाभाविक रूप से नहीं आती है प्रिय, इसे हमें सीखना पड़ता है। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी अपने मानव स्वभाव की सीमित प्रकृति में जो कुछ भी उसने किया या सहा, मानव रूप में आज्ञाकारिता के बारे में सीखा था। परमेश्वर के रूप में उसे आज्ञाकारिता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वो अगर परमेश्वर है तो उसे आज्ञाकारी, किसकी आज्ञा मानेगा? वो परमेश्वर किसी आज्ञा मानेगा? नहीं। परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को आज्ञाकारिता की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, परंतु मनुष्य के रूप में उसने आज्ञाएं मानी। जब भी हम बाइबल में यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ते हैं, उसका अर्थ यही है कि यीशु मसीह ने भी मानव रूप में आज्ञाकारिता को प्रियो सीखा था और मनुष्य के रूप में हर बात में आज्ञाकारी रहा था। हम भी आत्मिक जीवन में इस आज्ञाकारी रवैये के बारे में विभिन्न तरीकों से सीखते हैं और यही बात पौलुस यहां वर्णन करता है। सबसे पहले हम अधीनता कैसे सीखते हैं? सामान्य अधिकार के प्रति समर्पण के माध्यम से हम अधीनता को सीखते हैं। सामान्य अधिकार के अधीन रहना यानी सबमिशन टू जनरल अथॉरिटीज। प्रियो, 13वें अध्याय की पहली 7 आयतों में सामान्य अधिकार के बारे में पौलुस ने लिखा है। आइए इसके सारांश को समझते हैं। प्रियो, पौलुस उस समय में रहता था जब दुनिया में सबसे क्रूर सरकार शासन किया करती थी। फिर भी पौलुस इस सरकार और सरकार के प्रति ईसाइयों के रवैये को बताता है, समझाता है कि सरकार के प्रति ईसाइयों का रवैया कैसा था, अधीनता का था। इस संसार में ईसाइयों की भूमिका मनुष्य के राज्य को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना और बनाए रखना है। रोम का राज्य ईसाइयों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना भी गिर गया था। रोम का राज्य इसलिए नहीं गिरा था कि ईसाई लोग सड़कों पे मार्च कर रहे थे, परेड कर रहे थे, ना, इसलिए नहीं गिरा था। या ईसाई लोग की शक्ति के कारण रोम का राज्य कमजोर हो गया था, ऐसा भी नहीं था। वास्तव में परमेश्वर का राज्य अतः रोम पर प्रियो हावी हो गया था। परिवर्तित ईसाई लोग राजनीति में शामिल हो सकते हैं, परंतु उन्हें ये याद रखना चाहिए कि राजनीति क्षेत्र में वे एक्चुअली हैं क्या? वे मसीह के राजदूत हैं। वे मसीह के राजदूत के रूप में सेवा करते हैं। ईसाई लोगों की पहली निष्ठा संसारिक सरकार से कहीं ऊंची सरकार के प्रति होती है। सभी सरकारों को परमेश्वर के अधिकार के अधीन होना चाहिए, और जो सरकार परमेश्वर की अधीनता का इनकार करती है, तो परमेश्वर अपने स्वयं और तरीके से उन्हें उलट देता है। पुराने नियम में हमने कई बार इन चीजों को देखा है, कैसे सरकारें पलटी हैं परमेश्वर ने। फिर दुनिया में कोई भी सरकार या नेता ऐसा नहीं जो परमेश्वर के न्याय की पहुंच से परे हो। यह भी हमने पुराने नियम में देखा है। ईसाई लोगों को आत्मिक रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए कि वे परमेश्वर की योजना में सरकार की सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं और उसी समझ के साथ अपना प्रत्युत्तर देते हैं। फिर एक और तरीका अधीनता का हम सीखते हैं, और वो है समाज और पड़ोसियों के प्रति अधीनता, सबमिशन टुवर्ड्स
सोसाइटी एंड नेबर्स। जो व्यक्ति परमेश्वर और अपने देश की सरकार के अधीन होता है वह परमेश्वर द्वारा बनाए गए समाज का सम्मान करता है और उस समाज की देखरेख के लिए अपने आप को भी प्रियो वो जिम्मेदार ठहराता है। 8 से 10 आयतों में पौलुस सामान्य रूप से समाज के संबंध में मसीह लोगों के रवैये का सारांश बताता है। पुराने नियम के कानून ने उस समाज में दूसरों के साथ व्यवहार के संबंध में हर तरह के आचरण को विनियमित यानी रेगुलेट कर रखा था। पौलुस इन सभी नियमों को एक ही आदेश में समेट देता है और वो आदेश क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ईसाई का विनम्र स्वभाव समाज के प्रति उनके प्रेमपूर्ण रवैये में प्रिय देखा जा सकता है। ईसाई लोग प्रेम के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जो परिवार सहित समाज में शांति, सम्मान और अच्छाई को बढ़ावा दे। आज कितने ही लोग अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु हम ईसाई लोग व्यक्तिगत रूप से इस समाज पर, इस दुनिया पर प्रिय प्रभाव डाल सकते हैं। परमेश्वर के राज्य की स्थापना करके कहा, इस पृथ्वी पर, अपने समाज में इत्यादि आप व्यक्तिगत व्यक्तियों पर प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे आत्मिक सेवकाई का क्षेत्र हो या फिर सांसारिक सेवकाई का क्षेत्र हो। और ये काम अपने पड़ोसियों से शुरू करें प्रियो। फिर एक और क्षेत्र जहां अधीनता का प्रयोग किया जाता है वह है कलीसिया के भीतर, हमारे भाईचारे के भीतर। पौलुस सरकार, परिवार, समाज के साथ कलीसिया के प्रति समर्पण के साथ अपने विचार के चक्र को प्रियो समाप्त करता है। यह जरूरी नहीं कि आपका परिवार प्रभु में आपके भाई हों, परंतु प्रभु में आपके भाई हमेशा आपका परिवार रहेगा प्रियो, ये निश्चित है। इसलिए अंत के अध्यायों में पौलुस प्रभु में भाइयों के बीच मौजूदा विनम्र रवैये का वर्णन करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रभु में भाई लोग एक ही आत्मा से पैदा हुए हैं। यह मुख्य आयत है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15:7। पौलुस के समय एक मुद्दा प्रिय जोरों पर था। कलीसिया में कुछ लोग जो मसीह के अनुग्रह में अधिक कॉन्फिडेंट, आश्वस्त थे। सरल शब्दों में कहें तो जो लोग ईसाई सिद्धांतों को गहराई से जानते थे, उन्होंने स्वयं को कुछ चीजों के लिए अनुमति दे रखी थी। उदाहरण के तौर पर मूर्ति पूजा के अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले मांस को वो लोग खा लेते थे, कंज्यूम कर लेते थे, जो अपने आप में गलत नहीं था। जबकि यहूदियों के विपरीत, जहां जानवरों की बलि तो दी जाती थी, परंतु याजक पहले उस मांस को खाता था, बाद में उस बलि किए हुए जानवर का निपटारा करता था। परंतु मूर्ति पूजक मंदिरों में लोग जानवरों की बलि देते थे और बचे हुए जानवर को बाजार में बेच देते थे। कुछ विश्वास में मजबूत ईसाई मानते थे कि मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं है और वे बाजार से बलि चढ़े हुए जानवर का मांस खरीदते थे और खा लेते थे। जबकि अन्य कमजोर ईसाई जो अपनी आत्मा और विवेक में अधिक संवेदनशील थे, ये मानते थे कि मूर्ति पूजा में इस्तेमाल किए गए मांस को खाना वर्जित है। इसलिए उस समय कलीसिया में ऐसे दो समूह के लोगों में समस्या प्रिय होने लगी थी, और यह समस्या लोगों की अधीरता और निर्दयता यानी इम्पेशेंस और अनकाइंडनेस में प्रदर्शित होने लगी थी। परिपक्व लोग अपरिपक्व लोगों पर टीका टिप्पणी, कमेंट्स करने लगे थे। दूसरी ओर कमजोर अपरिपक्व लोग जो इन बातों में संवेदनशील विवेक के थे, वे दूसरों की आलोचना और उन्हें दोषी ठहराने का अवसर ढूंढने लगे थे प्रियो। और दोनों समूह में बहस छिड़ी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कलीसिया में प्रेम की कमी, समर्पण में विफलता तथा विभाजन और अलगाव हो रहा था। आज भी प्रियो कलीसिया में ऐसी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे में पौलुस उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने रवैये को मापने के लिए कहता है कि जैसा मसीह ने उनके प्रति अपने रवैये को रखा था कि जो पहले व्यभिचारी, चोर, मूर्ति पूजक आदि थे, उनके लिए मसीह का रवैया ये था कि मसीह उनके लिए मरा ताकि वे जीवन पा सके। इस प्रकार प्रेम का रवैया प्रभु में भाइयों के बीच प्रिय होना चाहिए।
यीशु मसीह ने हमारी कमजोरियों में हमारा न्याय नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह स्वयं कमजोर हो गया ताकि हम कमजोरों को बचाया जा सके। प्रियो, मसीह में आपसी समर्पण में बलवानों को कमजोर बनते हुए देखा गया है ताकि कमजोरों को मजबूत बनने में मदद मिल सके, जिससे प्रभु में सारे मसीह भाई शक्तिशाली बने रहें और बन सके, परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर को समर्पित जीवन की 3 अभिव्यक्तियों का वर्णन करने के बाद, और ये 3 अभिव्यक्ति क्या है जो भी हमने चर्चा की है प्रियो, प्रेम, नम्रता और समर्पण का वर्णन करने के बाद पौलुस अपने पत्र का अंतिम अभिवादन कलीसिया के लोगों के संबोधन के साथ समाप्त करता है और 15वें अध्याय की 14 से 21 आयतों में एक सारांश देता है प्रियो, और वो सारांश है कि बस करो, जस्ट डू इट। पौलुस लोगों से कहता है जो उसने उपदेश दिए हैं उसे ध्यान से सुनो, उसका जवाब दो और एक दूसरे को ऐसा करने के लिए मोटिवेट करो, प्रोत्साहित करो, बस आगे बढ़ो और ऐसा करो। प्रियो, आज हमारे लिए भी यही संदेश है। हो सकता है कि आप हमारे इस अध्ययन में रेगुलर ना रहे हों, प्रत्येक पाठ आपने ना सुना हो, आप शायद सब कुछ ना समझ पाए हो, कई बातों से हमारी आप सहमत ना हो, परंतु आपने जितना भी समझा है उसका आज्ञाकारिता में प्रिय जवाब दे। परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति में अपना काम तब शुरू करता है जब हम आज्ञाकारिता से परमेश्वर के प्रति प्रिय जवाब देते हैं। रोमियो 6वां अध्याय 17वीं 18वीं आयत। प्रियो, इसलिए आप जितना भी जानते हैं जो बाइबल आपको करने के लिए कहती है, यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बस आगे बढ़िए और जितना जानते हैं आप उतना तो करिए। किसी को भी परमेश्वर की आज्ञा मानने पर प्रियो कभी भी पछतावा नहीं हुआ है। दूसरी बात, प्रार्थना करो। रोमियो 15वां अध्याय 22 से 33। पौलुस रोम की कलीसिया से उसकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करने को कहता है और अपनी यात्राओं के दौरान उनसे मिलने को कहता है। बेशक मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी पारिवारिक सेवकाई बाइबल दर्शन की अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में हमें याद रखें, ताकि हमारा पूरा परिवार बड़ी जोश के साथ परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम देते रहें और मरते दम तक परमेश्वर के लिए हमारा जोश कभी भी ठंडा ना हो। कृपया करके हमारे लिए ऐसी प्रार्थना किया करें अपने डेली प्रेयर्स में। इस पत्री के अंत में 16वें अध्याय में पौलुस अभिवादन और प्रशंसा प्रदान करता है। पौलुस व्यक्तिगत अभिवादन की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो उन लोगों के लिए स्नेह और प्रोत्साहन से भरी है जिन्हें पौलुस प्रिय जानता था। साथ ही पौलुस उन झूठे शिक्षकों से सावधान रहने और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है इसके बारे में लोगों को चेतावनी देता है। पौलुस कहता है, यदि तुम्हारे बीच में या पास में एक झूठा शिक्षक है और जो कुछ वह सिखाता है यदि वह शास्त्रों यानी बाइबल के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंगित करो, उन्हें चेतावनी दो और उनसे दूर हो जाओ। अंत में पौलुस परमेश्वर की प्रशंसा के अंतिम शब्दों के साथ इस पत्री को समाप्त करता है। प्रियो, वैसे तो रोमियो की पत्री से बहुत सारे विषय और बातों को सीखा जा सकता है, परंतु मेरा मानना है कि इस रोमियो की पत्री में अनुग्रह का विचार जिसे पौलुस ने इस पत्री में प्रदर्शित किया है और समझाया है, वह बहुत ही उच्च कोटि की चीज है, बहुत ही महान सिद्धांत है। प्रियो, इस श्रृंखला को समाप्त करते हुए मैं आप सबके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला लाभदायक लगी है तो कृपया हमारे इस चैनल बाइबल दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से कई और लोग हिंदी भाषा में परमेश्वर के सामर्थी वचन को बेहतर तरीके से प्रियो समझ सकें। अंत में मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस श्रृंखला को बनाने की सामर्थ्य प्रदान की। साथ ही मैं अपने छोटे सुपुत्र सैमुअल लैम्बर्ट का प्रिय आभारी हूं, जिसके सहयोग के बिना शायद ये श्रृंखला नहीं बन पाती। प्रियो, साथ ही मैं बाइबल टॉक के प्रमुख भाई माइक मेजलोंगो का भी धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा हमें ये पाठ्यक्रम प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने चाहा तो जल्दी ही नए अध्ययन के साथ आपके सामने
प्रियो फिर हाजिर होऊंगा उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। और जितने मुझे सुन रहे हैं वे सब बोलें आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी लोगों को मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से जय मसीह की।